गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे आप सब? भाई मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आपका मेरे इस व्लॉग में स्वागत है। सो भाई आज से अब चार्ली की छुट्टियाँ पड़ चुकी हैं, आपने देखा। तो थोड़ी सी तबीयत भी ऐसी हो रही है, तो व्लॉग थोड़े से मतलब लेट हो रहे हैं क्योंकि तबीयत थोड़ी सी ऐसी हो रही है। तो गर्मियाँ भी इतनी ज़्यादा हो रही है। तो चलिए, मम्मी भी आज मतलब 1 बजे सो के उठे हैं ये लोग भी। तो मम्मी और अभी सो के उठे हैं, तो चलिए उनके लिए चाय बना रही थी, बन चुकी है, मैं उनके लिए डाल दूँ। तो आइए चलिए। तो चाय बन रही है, इधर हो रहा है दूध गर्म। थोड़ा सा लेट उठे थे आज सो के, तो मैं नहा धो के बैठ चुकी थी क्योंकि आज काजल अकेडमी जा रही थी, उसकी तबीयत भी ठीक नहीं है। तो इसलिए फिर मैंने मम्मी और को उठाया नहीं, तो मैंने उठ के नहा धो के अपनी पूजा पाठ वगैरह करके सारा काम निपटा दिया है। बस खाना खाना रह रहा है। अब घर वाले बताएंगे क्या बनेगा, तो वह बनाऊंगी। तो चलिए फटाफट से पहले चाय पी लेते हैं, उसके बाद कुछ देखते हैं। चलिए थोड़ी देर में आपसे मिलते हैं। यार गर्मी इतनी ज़्यादा होने लगी है ना, मन ही नहीं करता लगता कूलर या एसी हो, बस उसके आगे बैठे रहो, यहाँ से हिलो मत। इतनी ज़्यादा गर्मी होने लगी है, और बाहर जाने का तो बिल्कुल भी नहीं मन लगता। बस घर में जो पड़ा है उसी से काम चला लो, बाहर से कुछ सामान लाओ ही मत इस गर्मी में। ऊपर से मेरे फेस पे इतनी दिक्कत हो रही है कि मतलब जैसे पसीने आते हैं ना, तो ऐसा लगता है इससे फेस पे ना पूरे पे जैसे कट लगा हुआ है। और फिर वो उस पसीने आते ही जैसे फेस पे मतलब इचिंग होने लगती है, बहुत ज़्यादा जलन होने लगती है। ऐसे बस नाखून लो, ऐसे खुजली कर लो। तो फेस पे क्या प्रॉब्लम हो रही है। अब एक काजल ने कोई क्रीम बताई थी, तो वही यूज़ कर रहे हैं। तो उससे आप देख सकते हैं मेरे फेस पे थोड़ी सी शाइन भी है, मतलब ग्लो आ रहा है फेस पे, अच्छी है। वो मम्मी भी लगा रही है, तो उनको भी उससे मतलब बेटर फील हो रहा है, मतलब लगा के अच्छा लग रहा है। तो देखो अच्छी क्रीम है वो, तो वही यूज़ कर रही हूँ। बाकी ये प्रॉब्लम तो मेरी स्किन की ना बहुत दिक्कत दे रही है, मतलब पिछले साल से दिक्कत दे रही है ये चीज़। तो मुझे अब मैं इस टाइम में गले में भी नहीं कुछ पहन सकती अपने, ऐसा हाल है मेरे। तो वही है। तो चलिए अब जा रही हूँ नीचे। सब्ज़ी तो बना ली थी मैंने, आलू सोयाबीन। दिन में तो कुछ बना नहीं था, तो फिर मैंने दोपहर में बनाई थी, क्योंकि किसी का मन ही नहीं करता गर्मी के मारे खाना खाने का। तो अभी मैंने फिर दोपहर में आलू सोयाबीन बनाई थी, 4 बजे करीब बनाई थी। और अब जा रही हूँ पतिदेव के लिए मैक्रोनी बनाने। यार एक तो घर में ना खाने की दिक्कत बहुत होती है, किसी को ये नहीं खाना, किसी को वो नहीं खाना। सबसे बड़ी टेंशन ये होती है कि खाने की। तो चलिए, पतिदेव अभी बाहर गए हैं किसी काम से, तो जाती हूँ उनके लिए मैक्रोनी बनाती हूँ, और मम्मी के लिए रोटी और सब्ज़ी। मतलब बाकी सब्ज़ी मैं फ्रिज में रखाई थी, मम्मी के लायक सब्ज़ी निकालती। बाकी कभी कोई खाने को तैयार नहीं है, मगर जिसको खानी हुई तो गर्म कर लेंगे, क्योंकि गर्मी का टाइम है, डर लगता है कि सब्ज़ियाँ ख़राब ना हो जाए, इसलिए बना के फ्रिज में रख दी थी। तो चलिए चलते हैं नीचे, पतिदेव के लिए बनाते हैं मैक्रोनी और आपको बताते हैं। खा लिया, खा लिया। देखो इस डॉगी को। चलो कर दो बंद। आई आई भागी चाय के पीछे, देख ले इसको चाय चाहिए। कप कर दो उसके आगे तो पी ले वह। देख चली चली, देख गेट खोल रही है चाय के चक्कर में। पिएगी? ले पी ले। गिर गई। मिट्टू हमारा चाय पी रहा है भाई, देखो। अभी मैं चाय पीऊंगी, इधर उधर बेटो चाय पिएगी? चाय पी ले। चाट जी वो कर रही है अपनी, देखिए। ये देखो चाय पी रही है हमारी मिट्टू। गरम चाय है और इसकी जीभ नहीं जल रही। मैं नहीं दे रही, अब नहीं दूंगी। भग जा ऐसे। बेटो बहुत पी ली, जल जाएगी। भग जा। देखो चार्वी ने आज खाना तैयार किया है अपनी क्ले से, जो बनाया है फ्रेंच फ्राई, और इसमें नीचे आलू हैं, और क्या है ये दिखाओ मुझे। और ये देखो ये क्या है, मिठाई, बर्फी और समोसा, जलेबी, और क्या है, समोसा। और क्या बनाया था आपने? रसगुल्ले। बहुत अच्छी दावत बना करी आज। मोमोज का है इसमें, मोमोज भी था ना। हाँ ये रहे मोमोज, जलेबी, मिठाई, और ये फ्रेंच फ्राई। और कुछ फ्रेंच फ्राई अभी इसमें तल रही है कढ़ाई में, और कुछ ये आलू भी है उसमें, गोल 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 करके तल रखे हैं। ये चार्वी ने बनाया है। मम्मी
आपकी पोती ने दावत तैयार करी है, समोसा, जलेबी, मोमोज, बर्फी और फ्रेंच फ्राई। देखो तो फ्रेंच फ्राई। हाँ तो वही उसने अपने दादी के लिए खाना तैयार किया है। यहाँ चार भी चला रही है साइकिल। आज थोड़ी हवा सी चल रही है गली में, तो आज चारवी निकली है साइकिल चलाने। चलो चलो चारवी चलाओ। हाँ चलो। ये कुमकुम वाइस भर लियो अपने आप है ना। बिंदी के पत्ते ले रही है। ये छोटा मोटा सामान है कॉस्मेटिक का, गुड्डू को जरूरत थी तो गुड्डू के लिए लेकर जा रहे हैं। भाई मम्मी तो खा रही है चाय पराठे, थोड़ी सी भिंडी, और ये अपना मम्मी का है खाना। और इधर देखिए चाउमीन बॉईल कर रखी थी, हस्बैंड जी के लिए बना रही हूँ मैं चाउमीन। ये कढ़ाई चढ़ा रखी है, बस अब इस पर फटाफट इसी में मैंने बॉईल करती, इसी में छोंक दूँगी। ये देखो चाउमीन बन के तैयार है। मम्मी ने अपने खा लिया चाय पराठे। भूख ना लग रही गर्मी की वजह से ना हम ऐसे हो रहा है। खाया आधा गुड्डू से दिया। हाँ हमारे घर में एक टाइम खाना बन रहा है, कोई खा रहा है कोई नहीं खा रहा, क्योंकि गर्मी हो रही है बहुत ज़्यादा। तो अभी इधर पड़े 2-4 बर्तन, इनको साफ़ करके सब भागते अपने अपने कमरों में। यार भी अपना हॉलीडे होमवर्क कर रही है। इतना प्यारा बच्चा है, इतने मन से हॉलीडे होमवर्क करता है। ये देखो अपने इसने कॉपी का तो सारा फिनिश कर लिया, 4 पेजेस का काम दे रखा था, सारा कर लिया। ये देखो अब ये क्या हुआ अब, ये देखो वेरी गुड वेरी गुड। अब ई लिखो, ई फॉर कक्का। सुबह चारवी को होमवर्क करवा के अब बस मैं किचन में आ गई हूँ। हॉलीडे होमवर्क उसका मतलब नोटबुक का तो उसका कंप्लीट करवा दिया है, तीनों सब्जेक्ट का। बस उसका अब PDF निकलवाने हैं, वो मामा के यहाँ से निकलवाए थे, तो उसमें ना थोड़ा सा प्रिंटर में दिक्कत आ रही है। तो उसमें ऑल मतलब जितने भी कलर्स थे ना, तो प्रॉपर वो सारे कलर नहीं आ पा रहे थे। तो अब कैफ़े पे जाके तो वहीं से इसके पापा से कहा मैं का जाके कैफ़े से निकलवा लो, तो वो हॉलीडे होमवर्क भी उसका करवा दूँ, क्योंकि 26 तारीख तक वो सबमिट करना है, मतलब जून में। मैं जब तक फिनिश वो मतलब धीरे धीरे कंप्लीट करवाऊँगी, बच्चा है धीरे धीरे करेगा कंप्लीट, तो वो चीज़ है। और तो चलिए वो तो गई अपना काम कर मतलब निपटा के हॉलीडे होमवर्क, गई अपने पापा के पास ऊपर रूम में। मैं आज काफ़ी महीनों बाद, मतलब महीनों बाद लगा लो चाहे सालों बाद लगा लो, सालों बाद ही लगा लो, क्योंकि शायद मैंने पिछले साल गर्मी में ही बनाई थी। अब मैं बनाने जा रही हूँ इडली, तो देखिए सॉरी बनाने नहीं जा रही, तैयारी हो रही कल इडली बनने के लिए। तो ये देखिए दाल, तो देखिए ये दाल का बैटर है, ये चावल का बैटर है। ये भी चावल पीस रही हूँ, थोड़ी सी मेथी दाने डाले मैंने इसमें। इससे क्या है ना पेट, मतलब से कहते हैं ना कि दाल और ये चावल की भारी पड़ जाती है, तो ये मेथी दाना डालने से ना पेट फूलता नहीं है, तो इतना मतलब दिक्कत नहीं देती है। मेरे घर में ना मतलब मेरे घर में क्या मतलब हम लोग सब पसंद ही दाल और उसकी चावल की इडली पसंद करते हैं। हम लोग सूजी की नहीं पसंद करते, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा अजीब सी गिली सी मतलब हमें नहीं अच्छी लगती, तो हम अपनी दाल की ही बनाते हैं। तो अब की बार थोड़ा बैटर थोड़ा कम भी गया है, क्योंकि गर्मी है, क्योंकि खाना की सब घर वाले कम ही खा रहे हैं, तो इस चक्कर में मम्मी का थोड़ा ही भी गई हो कि बर्बाद ना हो, तो ये चीज़ है। तो थोड़ा ही बैटर भी गया मैंने, छोटे वाले गिलास में भी गया। तो इसमें क्या होता है मेज़रमेंट कि 3 गिलास चावल और 1 गिलास उड़द की धुली हुई दाल होती है, और उसमें थोड़ा सा आधा चम्मच से भी कम में इसमें मेथी दाना डाला है क्वांटिटी के हिसाब से, क्योंकि ज़्यादा डालूंगी तो कड़वापन आ जाएगा मेथी का, इसलिए आधे चम्मच से भी कम मैंने मतलब से मेथी दाना डाला है। अब इसे पीस के इसमें नमक और मैं थोड़ा सोडा डाल के इसे अच्छे से फेंट के और छोड़ दूँगी रात भर यहीं, क्योंकि मतलब अपने रूम टेम्परेचर पे छोड़ देती हूँ, जो गर्माहट है ना, तो उससे ये थोड़ा सा सुबह तक जब मैं उठूँगी तो ये फूल जाएगा बैटर। तो उसके बाद इडली बनती है मस्त एकदम फूली स्पॉन्जी सी। अब मैं ये तो मैं इसे पीस लेती हूँ, लास्ट रह गया, इसे फेंट फाट के रख लेती हूँ। भाई ये देखिए अब यहाँ पे इन मूँगफली को मैं रोस्ट कर रही हूँ। इनको भून के मैं इनके ना छिलके हैं ये उतार लूँगी, तो अब इनको अच्छे से भून लेते हैं। करती हूँ ना मैं इनको मतलब भी रोस्ट करके इनके छिलके उतार के रख लूँगी। और नारियल चाहे अपना ताज़ा ले लो वैसा वाला नारियल, और चाहे अपना गरी ले लो सूखी वाली, दोनों से चटनी बन जाती है। तो मैं इनको रोस्ट करके इनके छिलके उतार देती हूँ। जब मेरे को ज़्यादा आलस आता है या टाइम कम होता है, अर्जेंटली बनानी पड़ती है, तो मैं क्या करती हूँ नमकीन
सॉल्टेड पीनट्स के जो पैकेट आते हैं ना छिलके उतरे, यहाँ पर कई बार मैं वो ले लेती हूँ, उससे क्या काम आसान हो जाता है। अब रात को कर रही तो ईज़िली ये हो जाएगा। तो अब इनको बस अच्छे से भून के इनके छिलके उतार के रख लूँगी और अभी नारियल घस के रख लूँगी। तो सुबह मतलब मुझे ज़्यादा बस इनको तुरंत के तुरंत लिया और पीसा और चटनी बना के तैयार कर ली। तो ये काम मैं अभी निपटा के रख लूँगी बस। नारियल की चटनी तो ये है, बाकी जो ऑरेंज वाली चटनी बनाती हूँ वो मैं कल की कल ही रेडी करूँ, क्योंकि वो दाल से बनती है और ये प्याज और टमाटर से बनती है ना, तो उसमें थोड़ा सा फिर वही है। तो वो अभी कुछ नहीं, बस मैं एक दिन पहले मैं यही काम करती हूँ कि मूँगफली भून ली और भून के छिलके उतार लिए और अपने नारियल को घस के रख लिया। तो बस अब नारियल ढूंढती हूँ कहाँ रखा है कहाँ नहीं, तो उसको और हर एक कद्दूकस करके रख लेती हूँ। भाई देखिए, ये देखिए ये मूँगफलियाँ भून के इसके छिलके अलग कर दिए और ये सारी मैंने सारे के छिलके अलग करके रख दिए हैं। अब इसको एक बार फटक लेती हूँ ना दोबारा से, इसमें थोड़े बहुत रह रहे हैं, इनको एक बार झाड़ लेती हूँ। 4 वीक के लिए जैम ब्रेड बना रही हूँ, तो पहले ब्रेड को घी में सेक लूँ, फिर करती हूँ। इधर बन रही है पतीले पे चाय। तो चलिए भाई आज अब चाय बना के इनको दियाती हूँ। 4 वीक को कोशिश कर रही हूँ खा ले कुछ, क्योंकि हम मुझे ये लगा रहता है मुझे और मम्मी को कुछ ना कुछ खाती रहे, मतलब थोड़ा सा खाना सीख जाए, क्योंकि खाना बहुत कम खाती, तो इस वजह से बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो रही है। और कुछ इसकी अभी ये दांत निकले थे ना, इसकी वजह से लूज़ मोशन लग गए थे बहुत ज़्यादा और दर्द के मारे रो रही थी। तो अब थोड़ा सा फ़र्क है इसकी तबीयत में, तो मैं अब कोशिश है कि कुछ खिलाने की, थोड़ा सीख जाए खाना इन छुट्टियों में, तो वही कोशिश में लगे हुए हैं। तो चलिए भाई आज के लिए इस व्लॉग में इतना ही, मिलते हैं आपको कल एक नए व्लॉग के साथ, क्योंकि सुबह उठना है जल्दी, क्योंकि कल इडली वगैरह के चक्कर में ना यार जल्दी उठना पड़ता है सुबह काम वाम निपटा के ना, क्योंकि सुबह लगती है तो दोपहर तक जाके बन के तैयार होती है, इसलिए मैं आधी प्रिपरेशन ना अभी करके रख देती हूँ। तो ये चीज़ है। तो चलिए मिलते हैं आपको कल एक नए ब्लॉग के साथ। सो टिल देन बाय गाइस, गुड नाइट। मुस्कुराते रहे, हमें देखते रहें। सो बाय बाय।